500 यात्रा चैनल देख रहे मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रम में एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4, जिसका हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं 2 साल बाद लगभग। लेसन का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस लेसन में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी विचार करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा वह है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए या गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश बताइए। यानी देखो, गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उसकी डिटेल्स मैंने पहले ही चैनल पर डाल दी थी, आप वहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश देखिए। नंबर 1, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। देखो, बौद्ध धर्म का मानना है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं होगा, और ये परिवर्तन स्थायी है, नहीं है, लगातार होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी इसमें अस्थाई नहीं है संसार में, और परिवर्तन लगातार होता रहता है। दूसरा, दुख इस संसार का सच है। जन्म, रोग, वियोग सब दुख है। इन्होंने कहा कि जो संसार का जो मूल है, जो सत्य है, वास्तविक सत्य है, वो है दुख। दुख इस संसार का सत्य है। जन्म लेना भी दुख है, रोग भी दुख है, और बिछड़ना भी दुख है। अब उसने क्या बताया फिर उसके बाद आगे तीसरे में महात्मा बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब एक तरीके से इच्छा। दुख का कारण जो है वो इच्छा है। वो इच्छा कैसे हो सकती है? जैसे सुखी जीवन की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, फलने फूलने की इच्छा, यानी कुल मिला के लालसा या इच्छा ही इस दुख का कारण है। जितने भी दुख हैं उसका कारण है इच्छा ही है। इन लालसाओं या इच्छाओं के पूरा ना होने पर ही मनुष्य दुखी होता है। अगर ये इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होंगी तो मनुष्य दुखी होगा। आप इसे अपने स्तर से आज भी देख लीजिए। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और आपकी वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। वही कारण वही है, बिल्कुल सीधा सीधा। अगला नंबर 4, कठिन तप व जातिवाद से परे सम्यक आचरण द्वारा मध्य मार्ग अपनाकर इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, या मनुष्य इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। उन्होंने कहा कठिन तप व जातिवाद से परे। देखो, जातिवाद को ये धर्म बिल्कुल भी नहीं मानता, इसने पूर्ण रूपेण जातिवाद को नकार दिया। उन्होंने कहा कठिन तप की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इतना तप को कहते हैं, उन्होंने कहा मध्यम मार्ग अपनाया जाए, यानी ना तो शरीर को कष्ट दिया जाए ज़्यादा, ना बिल्कुल सॉफ्टनेस छोड़ी जाए, और मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया गया। बौद्ध धर्म कहता है कि कर्म पे विश्वास करो, कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जाति नहीं कर्म पूछ, तो कर्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। वह जैसा फल बोता है वैसा ही परिणाम मिलता है। अभी मैंने बताया था कि कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है ये, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये कहता है कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है, जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा उसे। देखो, अगला बिंदु है, बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। यहाँ बौद्ध धर्म में जो मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, इससे मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छूट जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप निर्वाण प्राप्त कर लोगे एक बार, तो फिर ये जन्म जो मृत्यु है ये छूट जाएगा, ये चक्र नहीं रहेगा। अगला है अपदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बने। यह बुद्ध का अंतिम निर्देश था। उन्होंने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, कोई आपका प्रकाश बनने के लिए नहीं आएगा। कर्म करो और अपना स्वयं का प्रकाश बनो, यह तुम्हें मुक्ति मार्ग पर ही ले जाएगा। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। उसके बाद इस धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बौद्ध धर्म जो है जातिवाद का कठोर विरोध करता है, और ये पहला धर्म था जिसने जातिवाद का विरोध किया।
अगला था इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों की जो उत्पत्ति होगी, दोनों का प्रादुर्भाव होगा, वो कर्म कांड के विरोध में ही होगा और जातिवाद के विरोध में आएंगे। हालांकि जैन धर्म इसे स्थायी रूप से संभाल नहीं पाएगा और बौद्ध धर्म इसे निरंतर बनाए रखेगा। उससे अगला है ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखो ये कहते हैं कि अगर आदमी कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा तो जन्म और मृत्यु जो हो रहा है लगातार वो नहीं होगा। इसीलिए ऊपर भी बताया था मैंने अभी, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखो आज यही प्रश्न है। अब जो आगे प्रश्न भेजा जाएगा वो बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, अगला प्रश्न हम ये पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करें अधिक से अधिक। फिलहाल धन्यवाद।